वेलकम अवर यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। टुडे विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये लाइव प्रोसेस के बाद का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कल हमने फर्स्ट पढ़ा था और आज पढ़ेंगे सेकंड। तो जो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कल भी हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज जियोट्रिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, जो इस चैप्टर से कई बार देखा गया है। और साथ में कह रहा है ड्रो ए लेवल डायग्राम, और उसको डायग्राम के द्वारा भी आपको बताना। तो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जियोट्रिज्म क्या होता है। तो यदि हम बात करते तो एक नंबर की डेफिनेशन थी, बहुत सिंपल पूछा जाता है। तो जियोट्रिज्म होता है एक ट्रोपिक मूवमेंट होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ट्रोपिक मूवमेंट होती है। जब मूवमेंट प्लांट की किधर होती है? मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। जब प्लांट की मूवमेंट किधर की तरफ हो? जब मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? जियोट्रिज्म। आपसे क्या रखा है कि पॉजिटिव जियोट्रिज्म कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा। यदि आपने डायग्राम में इंडिकेट नहीं करा तो आपका आधा मार्क्स कट सकता है। तो सबसे पहले आपने एक प्लांट के रूप में उसकी लिप्सिस ली और यहाँ पे इसके रूट्स ली। क्या ली? ये रूट होती है। और ये तो जो रूट होती है वहां पे आपका पॉजिटिव जियोट्रिज्म होता है। क्या होता है जी? पॉजिटिव जियोट्रिज्म होता है ना जी। ग्रेविटी नीचे की तरफ जाती है आपकी, और ऊपर की तरफ नेगेटिव जियोट्रिज्म होता है। यदि आपने इंडिकेट नहीं करा डायग्राम के थ्रू बना के तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो जी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिसऑर्डर। यहाँ पे आपसे डिसऑर्डर का नाम पूछा है, विच ए पर्सन इज लाइकली टू बी सफर, जिससे वो पीड़ित है। अब आपसे कह रहा है ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है। और आपसे पूछा है ऑल्सो नेम द ग्लैंड। यदि मैं बात करूं ग्रोथ हार्मोन की तो उसमें ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो एनसीईआरटी में सभी ने पढ़ा है। लेकिन हम बात करते हैं डिसऑर्डर की, तो ये हमारे पास जो टेबल है हार्मोन्स की उसमें नहीं सम्मिलित है। तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा डिसऑर्डर उस बीमारी का जो नाम इससे पीड़ित होगा वो क्या नाम है? एक्रोमीगैली। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जब कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो जो डिसऑर्डर की जो बीमारी होती है हमारे अंदर बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम क्या होगा? एक्रोमीगैली। अगर डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। अभी जो एस्ट्रोजन है ये सेक्स हार्मोन होता है किसका? फीमेल का। ये पता होगा आपको। तो जो फीमेल के अंदर ये एस्ट्रोजन नाम का सेक्स हार्मोन होता है, उसकी कमी हो गई। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो गई। तो उस बीमारी को क्या बोलोगे? जो भी समस्या होगी उसको क्या बोलोगे? हाइपोएस्ट्रोलिज्म, एस्ट्रोलिज्म। और ग्लैंड कौन सी होती है इसमें? एस्ट्रोजन ग्लैंड होती है। किसमें पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। लेस सिक्रेशन मतलब होता है कम, थायरोक्सिन कम बनना है किसी बॉडी में। थायरोक्सिन जो होता है हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, नेक में पाया जाता है। कहाँ पे? जो किस ग्लैंड के द्वारा छोड़ा जाता है? थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है वो? थायराइड ग्लैंड। और यदि थायरोक्सिन नहीं आपकी बॉडी में बनना है और आपको गोइटर जैसी संबंधित बीमारी हो गई तो उस डिसऑर्डर को, उस बीमारी का नाम क्या होगा जी? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर है जी? हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया और ये बार बार इसी सिचुएशन से आ रहा। हमने कल पढ़ा स्कैरल से रिलेटेड। नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय स्कैरी सिचुएशन। स्कैरी का मतलब यहाँ जो वर्ड है डरा, डरावना, डरा हुआ। तो जब आप एक डरी हुई स्थिति में होते हैं या डर लगता है इंसान को, तो उस समय कौन सा ग्लैंड और हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? सिक्रेट होता है। तो हम बात करें इन स्कैरी सिचुएशन, जब डरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड बनेगी उस समय कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? एड्रिनल। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन मैं बात करूं हार्मोन की, उस समय कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा आपके अंदर? मैंने कल भी बताया था, एड्रेनालाइन। कौन सा हार्मोन होता है जी? आपकी बॉडी के अंदर बनेगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि ऐसा रेस्पॉन्स बताओ जो आपकी बॉडी के अंदर नजर आएगा। तो आपकी बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्स नजर आएगा या तो फाइट का नजर आएगा या फिर रन का। यदि या तो आप उससे लड़ने की कोशिश करोगे या फिर भगने की वहां से। या सेकंड, आपकी जो हार्ट बीट होती है उसका जो रेट होता है वो फ्लो हो जाता है, हाई फ्लो। तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हार्मोन। व्हाट आर प्लांट हार्मोन, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं बेटा? जब हम बात करते हैं किसकी? प्लांट हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस, आर द विच यूज्ड टू
which used to growth of plant in various part, in various। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ग्रोथ ऑफ स्टेम का मतलब कि आपकी जो स्टेम ग्रोथ करती है किसकी वजह से करती है जी, ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा जी, जीवर। सेकंड आपसे पूछा गया प्रमोट ऑफ सेल डिवीजन, प्रमोट ऑफ सेल डिवीजन, साइटो। आपसे तीसरा पूछा गया है इन हैबिट्स ऑफ बेसन ऑफ ग्रोथ, यदि प्लांट की जो पत्ती होती है ग्रोथ हो जाए तो कौन सी होगी जी, अब्सेसिक एसिड। आपसे अगला पूछा गया है एलोंगेशन ऑफ सेल, सेल का बड़ा होना, तो किसकी वजह से होगा वो, ऑप्शन ए की वजह से। प्लांट हार्मोन आपको पता होना चाहिए बेटा। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आपने पढ़ा होगा ब्रेन के बारे में, जो ब्रेन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, तीन चीजों से मिलकर। अब यहाँ पे ब्रेन के बारे में पूछा, लेकिन आपसे कह नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन, उस ब्रेन का पार्ट का नाम बताना है जब सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, सोचना, याददाश्त होना, ये जो किस ब्रेन पे डिपेंड करता। तो ये पहला जो इसका आंसर होगा तो बेटा क्या होगा जी, फोर ब्रेन। क्या होगा जी बेटा, फोर ब्रेन इसका उत्तर होगा। बी पार्ट आपसे पूछा है वोमिटिंग। अब ये जो वोमिटिंग है किस ब्रेन के अंदर कंट्रोल किया जाता है, मेंडुला। अब मेंडुला किसके अंदर आता है बेटा, हेड ब्रेन। किसके अंदर आएगा, और साइड में लिख देना कौन सा पार्ट होता है इसके अंदर, ये मेंडुला। ये लिख दोगे तो अच्छी बात है, टीचर को अच्छी इंप्रेशन जाएगा आपके पास। पिकिंग अप ए पेंसिल, एक पेंसिल का उठाना, देखो बैलेंस जो पोस्चर है वो डिपेंड किस पे करता है, हेड ब्रेन पे। किस पे डिपेंड करता है, लेकिन किस पार्ट पे डिपेंड करता है, हेड ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट आता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। राइडिंग है बाइसिकल, अब साइकिल भी आप चला रहे हो तो वो भी तो बैलेंस ये ना करेगा, तो उसमें भी क्या आएगा जी, हेड ब्रेन आएगा। और हेड ब्रेन आएगा तो साथ में क्या आएगा बराबर में, सेरिबेलम। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड इसी प्रकार प्यार बनाते रहे और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जे कोई शक नहीं, गली चेक नहीं, जट दिया चले